झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में आए दिन जो है चर्चित में रहता है, फिर एक बार जो है चर्चित में है। चर्चित में इसलिए है कि छात्र लोगों का जो है जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री और यहाँ के जो है मुख्यमंत्री। क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं हम बता दे रहे हैं आपको कि किसी का 2 साल, किसी का 3 साल, किसी का 5 साल, किसी का जो है काम करते आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों का अस्थायी अभी तक नहीं हुआ है। ये लोग जो है लगातार जो है स्वास्थ्य मंत्री से गुहार लगा रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे, लेकिन तो भविष्य के साथ खिलवाड़े न हो रहा है। हमारे साथ तो छात्र लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे बॉस, आपके साथ जो है यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, यहाँ के जो राज्य सरकार आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोगों का तो अस्थायी अभी तक नहीं किया गया है, रोड पर है आप लोग। सर हम लोग बोलना चाहेंगे कि झारखंड सरकार के हम लोग पैरा मेडिकल में जब ज्वाइन करते हैं तो हमारी माँ और पिता का आस रहता है कि बच्चा रिम्स में जा रहा है, सीखेगा, सेवा देगा। लेकिन झारखंड सरकार के जो इतने नियमावली है उसमें हम लोग का ना कोई पद है, ना प्रतिष्ठा है, ना कुछ भी है। एक बस मजदूर की भांति काम करवा के यहाँ से भेज दिया जाता है। हम लोग का यही कहना है सरकार से। हम लोग स्वास्थ्य मंत्री के पास भी गए हैं, उनका रिसीविंग है हम लोग के पास। स्वास्थ्य सचिव के पास भी गए हैं, मुख्यमंत्री से भी हम लोग अपॉइंटमेंट लेने का भी प्रयास किए। मुख्यमंत्री हाउस में भी हम लोग, सचिवालय में भी जाके दिए हैं, लेकिन आज तक ना मेरा कोई विज्ञापन है, ना कोई विज्ञापन मिला है हम लोग को। तो हम लोग आप लोग के बीच प्रेस क्लब में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग को वैकेंसी, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की वैकेंसी, अस्थायी वैकेंसी मिले। और हम लोग का एक ओटी टेक्नीशियन में पहले एनेस्थीसियन ओटी टेक्नीशियन के नाम से चल रहा था 1996 में। उसको जब पैरा मेडिकल का गठन हुआ तो 2006 से एनेस्थीसिया ओटी को अलग कर दिया गया। तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का आज तक तो वैकेंसी नहीं आया, लेकिन ओटी टेक्नीशियन को एनेस्थीसिया एलिजिबिलिटी देकर ओटी वाला काम हम लोग का कर दे रहा है, आईसीयू का काम निकाल दे रहा है, जिसके कारण हम लोग को वैकेंसी नहीं दिया जा रहा है। वेंटिलेशन टेक्नीशियन है, उसमें 2023 का एजेंडा में जो है ये है कि वेंटिलेटर टेक्नीशियन पूर्ण रूप से हम लोग चलाते हैं, लेकिन ओटी टेक्नीशियन को एलिजिबिलिटी देकर हम लोग का पद छीन ले रहा है। इस चीज़ को हम स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव को बोलना चाहते हैं कि हम लोग पर ध्यान दिया जाए और जल्द ही पूरे झारखंड में इस पद को नियुक्त किया जाए। जितने भी स्वास्थ्य विभाग है, जैसे में आपका सदर, एनएचएम, आरएचएम, मेडिकल कॉलेज, सब में एनेस्थीसिया टेक्नीशियन को जगह दें। दूसरी बात है कि हम लोग रिम्स के शासी परिषद को भी कितने बार हम लोग लेटर दे सके हैं। हम लोग अपने एचओडी को देते हैं, एचओडी दे देते हैं डायरेक्टर तक, लेकिन आज तक शासी परिषद में कोई भी बैठक में रिम्स के एनेस्थीसिया टेक्नीशियन से, झारखंड के एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में रिम्स के प्रति कभी एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के बारे में बात नहीं किया गया है। ठीक है, हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो है ये लोग जो है गुहार लगाए यहाँ के सचिव से, यहाँ से जो है स्वास्थ्य मंत्री की ओर से, लेकिन ना बोला ना ये लोग काम ही नहीं करता है, एकदम हटाओ इन लोगों को। अब जो है मजबूरन जो है ये लोग प्रेस वार्ता जो है आज की है और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य सचिव को कह रहे हैं कि हम लोग जो है इतना साल दे दिए, तो हम लोगों का तो कर्तव्य बनता है कि कहीं ना कहीं आप लोग जो है जॉब लगाने की कोशिश करें। गुहार लगा रहे हैं, अब देखना होगा कि इन लोगों का जो गुहार है और ये मेहनत है वो कब तक जो है स्वास्थ्य सचिव या स्वास्थ्य मंत्री की ओर से दी जाएगी, इन लोगों को नौकरी में रखी जाएगी या नहीं रखी जाएगी। तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे छात्र लोगों से। क्या कहेंगे, लगातार जो आप लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उसके बाद जो है स्वास्थ्य मंत्री को, स्वास्थ्य सचिव को गुहार भी लगा रहे हैं। सर विगत 4 से 5 वर्ष रिम्स में हम सेवा दिए हैं। सेवा देने के बाद उसके बाद रिम्स से हमको वहाँ से निकाल दिया गया, क्योंकि वहाँ पे परमानेंट वैकेंसी नहीं है। हम वहाँ इंटर्नशिप किए हैं, उसके बाद वहाँ से हमको निकाल दिया गया। उसके बाद से हम अभी तक बेरोजगार हैं, क्योंकि झारखंड में, इतना बड़ा झारखंड में इतना जनसंख्या, इतना अस्पताल है, बावजूद कहीं भी एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के नाम पर कोई भी पद नहीं है, सृजित नहीं है, जिसके कारण हम लोग को नेगलेक्ट किया जा रहा है।
और हम लोग का यही मांग है कि जितना जल्दी हो सके झारखंड सरकार में जितने भी मेडिकल कॉलेज है सरकारी या जितने भी एनआरएचए में स्वास्थ्य केंद्र में है, हम लोग के जॉब को रोल को सरकार को अभी तक पता नहीं है कि हम लोग का जॉब का रोल का एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हम लोग का जॉब का बहुत ही रोल है। इमरजेंसी पेशेंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनेस्थीसिया इमरजेंसी से लेकर सीपीआर से लेकर आपका आईसीयू से लेकर ओटी में, अगर आप ओटी में बेहोशी डॉक्टर को तो जानते हैं, एनेस्थेटिक्स जो होता है उसको बिना एनेस्थीसिया टेक्नीशियन वो लोग काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिना एनेस्थीसिया का प्रिपेयर या मैनेजमेंट या वेंटिलेटर चलाना चारों ओर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का ही रोल होता है। लेकिन इस रोल को वो लोग अभी तक हमारे झारखंड का जो हालत है उसके तहत हम लोग का अवहेलना किया जा रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि जितना जल्द से जल्द हम लोग को सरकार के तरफ से अस्थाई वैकेंसी निकाल के हम लोग को अस्थाई करे, सरकार से यही हमारा मांग है। अगर सरकार की ओर से आप लोगों को अस्थाई नहीं करता है तो आप लोगों का आगे का रणनीति क्या हो गई? हम लोग बात बढ़ा रहे हैं, बात उठा रहे हैं, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इससे भी अगर ऊपर जाना पड़े, कोर्ट तक जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे, हम लोग चुप नहीं रहेंगे। बहुत दिनों से चुप तो पहले भी नहीं थे और चुप अभी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जितने भी हमारे सीनियर्स जो कर चुके हैं नीचे से लेके ऊपर तक इतना दूर पहुंचाए हैं, अगर अभी भी हमारा नियुक्ति नहीं हुआ तो इसके बाद भी हम करेंगे, क्योंकि चुप तो रहना नहीं है। हम जो कोर्स 3 साल दे रहे हैं उसका वैकेंसी तो चाहिए, उसका काम तो चाहिए। जितना हम सीखे हैं, जितना हम जानते हैं, उसका काम तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। मैम एक सवाल है, किसी का 30 साल हो गया है उम्र में, अगर 30 साल 20 साल उसके बाद 35 साल भी किसी किसी का हो रहा है, आधा ज़िंदगी जो है रिम्स में दे दिया, उसके बावजूद भी इन लोगों का अस्थाई नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विडम्बना है। बहुत बड़ी विडम्बना है ये। सरकार को ये सोचने वाली बात है कि कितना दुख का बात है, इतना साल अपना दे रहा है ज़िंदगी का और उसके बाद नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। हम फिलहाल तो हमारी सरकार से यही गुहार है कि सरकार हमारी बातों को सुने, हमारी मांगों को माने और हमें नियुक्त करे एज अ एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, परमानेंट वैकेंसी दे और नियमावली में हमारा नाम दें। अरे भैया ये बताया, हम लोग देखते हैं डेली खबर बनाते हैं रिम्स में काफ़ी जगह खाली है, तो रिम्स में क्यों नहीं बहाली ले रहा है लोग? रिम्स में बहाली लेना चाहिए, सदर अस्पताल में बहाली ले, सदर ये तमाम झारखंड में सदर अस्पताल है वहाँ बहाली लेना चाहिए। काफ़ी जगह पर जो है खाली है, मगर ये लोग पद खाली रख कर छोड़ दे रहे हैं। वही, ये बात आपको मालूम है, हमें मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी बहाली नहीं ले जा रही है। क्यों? आखिर क्यों ऐसा क्यों? यही बात हम सरकार से मांग रहे हैं। जब ज़रूरत है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का, टेक्नीशियंस का बहुत ज़रूरत है सब जगह, चाहे आप सदर अस्पताल का बात करें, रिम्स का बात करें, कोई भी हॉस्पिटल का बात करें, ज़रूरत तो है, लेकिन वैकेंसीज नहीं ले रहे हैं। तो सरकार से मांग करेंगे, ये सब जगहों पर ध्यान देंगे। ये ध्यान देने वाली बात है कि 3 साल अगर आप ले रहे हैं किसी स्टूडेंट, किसी बच्चे का, तो आपको ध्यान देना होगा कि उसका फ्यूचर जो है वो सिक्योर करें। यही सरकार से हमारी मांग होगी। ठीक है, क्या कहेंगे? शुरू से हम बोलना चाह रहे हाँ, बोलिए हैं, ना। जैसे कि हम लोग सर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, जैसे हम लोग को पोस्ट मिलता है, यहाँ पे एडमिशन हो गया, हम लोग तो बहुत खुश होते हैं। सवाल है हमको, हाँ, आप पहले रिम्स में कितना साल दे चुके हैं? मैं सर 3रा साल मेरा चल रहा है, ये इंटर्नशिप चल रहा है। उम्र कितना हुआ? उम्र से 25 साल। नहीं कोई बात नहीं, 25 साल। 25 साल, हाँ, आधा जिंदगी दे चुके हैं। हाँ, ठीक है, अब तो उम्र का कोई आती नहीं लिमिट रहा, कम। लिमिट नहीं हो सकता कि बोल सकते हैं 500 साल में या 50 साल में जो है आदमी लोग जो है भगवान के प्यारे हो जाते हैं। ऐसे में आप लोगों को अस्थाई नहीं किया जा रहा। माँ बाप जो है काफ़ी उम्मीद से जो है पैसा खर्च कर जो है इस लेवल तक जो है आप लोगों को पहुँचा दिया गया। हाँ सर। उसके बाद अस्थाई नहीं होने पर कितना आती है? वही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जैसे एडमिशन लेते हैं, हम लोग को पता चलता है कि चलो रिम्स में हम लोग का एडमिशन हो गया है, एनेस्थीसिया ब्रांच है, बहुत अच्छा है, पता चलता है। जब यहाँ पे आते हैं सीनियर्स बताते हैं हम लोग को कि हम लोग का आगे कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि हम लोग का सरकार गवर्नमेंट वैकेंसी, परमानेंट वैकेंसी कभी नहीं निकाला है आज तक। उसके बाद भी सर हम लोग क्या करते हैं, आते हैं गरीब घर से, गरीब फैमिली से, हर कोई लगभग सब कोई गरीब फैमिली से ही है। उसके बाद बॉन्ड भराया जाता है 1 लाख का, ना तो आपको पता भी चल गया कि मेरा कोर्स खराब है या फिर मेरा भविष्य नहीं है, तो भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। कैसे छोड़ेंगे? 1 लाख रुपए दे नहीं पाएंगे, कहाँ कर्जा करके देगा 1 लाख रुपए आदमी? उसके बाद भी क्या, स्टूडेंट रहते हैं, रहने का फैसिलिटी नहीं है, रहेंगे कहाँ? बाहर में रहेंगे, खर्चा होगा भाई, खर्चा तो यहाँ पे लगभग 3000 से 5000 खर्चा हो जाता है सर पर मंथ। कि
वो भी कहीं अगर नहीं जाए, कहीं फैशन वैसन ना करे तो आराम से सिर्फ स्टूडेंट जैसा गुजर बसर करेंगे तो 5,000 में खर्चा हम लोग को होता है। लेकिन कहाँ से देंगे बताइए गरीब आदमी जो राशन में 5 किलो 4 लेके यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, कहाँ से देगा गरीब आदमी बताइए। उसका 3 साल देने के बाद भी सरकार क्या करती है, तुम क्या हो हम नहीं जानते हैं। 1 साल का पैसा लिया ना 12,000 रुपया, अब नहीं जानते हम तुमको, अब हम लोग क्या करें। कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद सरकारी में तो नहीं हो रहा है तो प्राइवेट में जाएंगे, 10 से 12,000 में खटेंगे। उसके बाद भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे, जिसके पास पैसा है कुछ और करेंगे, कुछ और कोर्स कर लेंगे। उसका ट्रेंड, जब बच्चा यहाँ पे ट्रेंड हो चुका है रिम्स में, उसका एलिजिबिलिटी हो चुका है कि यहाँ पे देना चाहिए, उसके बाद भी नहीं दिया जा रहा है। ये सर हम लोग का फ्यूचर से नहीं खिलवाड़ किया जा रहा है, ये आम आदमी आम पब्लिक का फ्यूचर से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड वर्कर नहीं रहेगा, हम लोग स्टूडेंट है सर, हम लोग तो हाँ मर गया तो किसका जिम्मेवारी है? सरकार जिम्मेवारी नहीं है, आम पब्लिक का जिम्मेवारी नहीं है बताइए। आम पब्लिक भी तो इसमें सर्वाइव दुखित है। अगर ट्रेंड वर्कर रहेंगे सर तब ना हर चीज अच्छे से होगा। ठीक है, ट्रेंड वर्कर ट्रेंड कर रहा है और उसको भेज दे रहा है जहाँ जाओ हम नहीं जानते हैं। चलिए ठीक है। हालांकि छात्र लोग सभी जो है रिम्स में अभी जो है प्रस्थापित है, उसके बाद जो है राज्य सरकार, उसके बाद स्वास्थ्य सचिव, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री से ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि अस्थायी जो है हम लोगों को करने की कोशिश करें। अब देखना होगा कि राज्य सरकार के ओर से या स्वास्थ्य मंत्री की ओर से अस्थायी लोगों को की जाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।